ओके, चलो बताओ। पहला क्वेश्चन है, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आता है तुम्हें, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये नेम द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर सिस्टम फंक्शनल, कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड 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 गुड। राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज, क्या करता है? इसकी दो प्राइमरी सर्विसेज कौन कौन सी हैं? प्राइमरी सर्विसेज बताना, उनके फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मत बताना, ठीक है? बताओ जल्दी बताओ। सॉरी। प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स। बताओ। सर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग सिस्टम को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और सर ये दूसरे हार्डवेयर और अदर जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हाँ, हैं ये है इसकी उनको प्राइमरी, सिस्टमैटिकली इसकी वर्क प्राइमरी करवाता सर्विसेज यही है। क्या करता है? इट्स प्रिपेयर द कंप्यूटर सिस्टम फॉर वर्किंग। पहला काम है इसका, पहला ये काम है। दूसरा काम क्या करता है? यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? ये है इसका, ये क्वेश्चन, ठीक है? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सर फिर से है। बता यस सर। दीजिए। बताओ अभिनंदन, बताओ, सॉरी शिवनंदन। नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर फंक्शनल। नो डाउट ये क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा और कुछ है? नहीं है। कंप्यूटर को फंक्शनल कौन बनाता है? कंप्यूटर को फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी सर्विसेज क्या हैं? उसके दो कौन कौन से काम है? देखो, लिखोगे कुछ भी, प्रोसेस मैनेजमेंट लिख दोगे, मेमोरी मैनेजमेंट लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी सर्विसेज क्या है? प्राइमरी सर्विसेज इसकी यही है, इट असाइंड द जॉब टू द हार्डवेयर्स। पहली चीज, पहली चीज क्या है? assign the job to hardware components। और दूसरा क्या? प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस या प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड क्या? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? सुरेंद्र क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ना पहला क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो जरा कोई भी। कोई भी पढ़ो। सॉरी। हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज? हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझता है? सर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज
after converted it into binary language या machine language. Clear? कैसे समझता है? ऑब्जेक्ट कोड है ना, कैसे समझता है? ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? एनी हाई लेवल प्रोग्राम written in high level language first converted into machine language or binary language. और जब ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या करता है? वो कंप्यूटर उसको समझ जाता है. ठीक है. और ये करता कौन है? कन्वर्ट कौन करता है? ये हाई ट्रांसलेटर. कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर कौन कौन है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और इससे भी पहले एक है असेंबलर. वो आगे आएगा, किसी न किसी चैप्टर में पढ़ा होगा, वो कंप्यूटर साइंस वालों में पक्का होगा. क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर. हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज? क्लियर? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? नहीं क्लियर हुआ? यस सर. तो बोलो ना. अभी तो माइक ऑन रखो, सब लोग ऑन रखो. अगर पीछे बाजा वाजा नहीं बजा रहे हो, सब्जी वब्जी नहीं बन रही है तो ऑन रख सकते हो. मतलब घर में ऐसे बैकग्राउंड में कोई ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा है तो माइक ऑन रख सकते हो. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन. व्हाई इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मशीन कोड लेस देन दैट ऑफ सोर्स कोड? अब बताओ, बहुत सिंपल लॉजिकल सा क्वेश्चन है. व्हाई इज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द मशीन कोड लेस देन दैट ऑफ सोर्स कोड? मशीन कोड का एग्जीक्यूशन टाइम कम क्यों होता है सोर्स कोड से? अब इसमें दो चीजें हैं. सोर्स कोड क्या होता है और मशीन कोड क्या होता है? सर सोर्स कोड जो है सर वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन कोड सर लो लेवल लैंग्वेज होती है, इसलिए सर कोड का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रक्शन है. द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड and the instructions written in binary language is called machine code. And before execution the source code is required to be converted into machine code or binary code. That's why computer directly understand the what instruction have to executed. Therefore the machine code is executed in very less time in comparison to source code, because source code is to be converted into machine code before execution. ठीक है. क्लियर? क्लियर? Yes. नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. What is the need of RAM? How does it differ from ROM? ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग. RAM की क्यों जरूरत पड़ती है? How does it differ from ROM? सर रैम टेम्परेली जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी मेमोरी स्टोर करता है, जबकि रोम परमानेंट मेमोरी में कोई चीज स्टोर करता है सर. तो हम लोग जब ऑन द वे मतलब काम कर रहे होते हैं तब रैम बहुत हेल्पफुल होता है उसी चीज को थोड़ी देर के लिए. रैम एक तरह से हमारा वर्किंग टेबल है. जब हम कोई काम करने जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ रखे रहते हैं, जो ज़रूरत है वो उठा लेते हैं, जो ज़रूरत है वहाँ से हटा देते हैं. यही तो रैम एक तरह से हमारा वर्किंग टेबल है कंप्यूटर में. जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं या जो भी शुरू से जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर में क्या लोड होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कहाँ लोड होता है? रैम में ही लोड होता है. ठीक है. और क्या करता है? जितना भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे, चाहे जो भी, जैसे अभी हमारा डेस्कटॉप तुम्हें दिख रहा होगा, देखो ये भी खुला हुआ है, 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 ये भी खुला हुआ है.
ये सब अभी कहाँ पड़े हैं? ये सब रैम में पड़े हुए, ये सब खुले हुए हैं। जब तक हम इनको बंद नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही रैम में पड़े रहेंगे। जैसे ही हम इनको बंद कर देंगे वैसे ही ये रैम से गायब हो जाएंगे। मतलब हमको ज़रूरत है तभी हमने यहाँ पे खोल के रखा है, सबकी ज़रूरत है, ठीक है। तो नीड रैम किस लिए होता है? टू लोड या टू प्रोवाइड द वर्किंग प्लेटफॉर्म टू द किसको? प्रोसेसर। प्रोसेसर को जो चीज़ चाहिए वो कहाँ से लेता है? प्रोसेसर को जो चीज़ चाहिए होती है वो कहाँ से लेता है? सब कुछ रैम में, रोम में, रैम में रखी होती है, ठीक है। तो रैम टेम्पोरली वो सभी चीज़ों को स्टोर करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ रैम? रैम स्टोर्स टेम्पोरली ऑल द एप्लीकेशन, ऑल द रिक्वायर्ड फाइल्स, all the commands, all the instructions into itself and provide the instruction whenever provide the instruction or program or anything whichever required by the processor. It differs from ROM. RAM is volatile, means temporary, whereas ROM is non-volatile. ठीक है। रैम क्या होता है? रैम वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, या इसको हम टेम्पोररी भी बोलते हैं और इसको परमानेंट भी बोलते हैं। नॉर्मली रोम प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइडेड बाय ये सारी डिफरेंस है। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। एक ही दो लोग बोल रहे हो, सब लोग बाकी लोग नाश्ता पानी करने चले गए क्या? नो सर। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी खराबी, वो वाला वीडियो देखे थे ऑनलाइन वाला जो एक, अच्छा चलो कभी मौका मिलेगा तो ग्रुप में शेयर करेंगे, देखना उसको, देखे होगे शायद। What is the need of secondary memory? सेकेंडरी मेमोरी किसी भी चीज को परमानेंटली स्टोर करता है। परमानेंटली स्टोर करने के लिए और फ्यूचर में उसको यूज करने के लिए हम किसी भी चीज़ को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जो भी चीज़ रैम में स्टोर होती है तुरंत खत्म हो जाती है, बट वट एवर द थिंग्स, वट एवर द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड आफ्टर सम टाइम और इन फ्यूचर, वी हैव टू स्टोर इट इनटू सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? माइक की आवाज़ इतनी आनी चाहिए कि मेरे कान में जो लगा हुआ है ये बहुत तेज गूंजने लगे। अब बताओ 8 बच्चे हो, बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, समझे नहीं समझे, सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया। हाउ डू डिफरेंट, ये क्वेश्चन है, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर? लो बताओ जल्दी। हाउ डू कंप्यूटर कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे करते हैं? सिस्टम बस। सिस्टम यूजिंग सिस्टम बस, गुड। और बताओ। सर हर सिस्टम का उसका एक डेटा ट्रांसफरिंग का प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हुए वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इसका आंसर सिस्टम बस ही होगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं उससे मतलब नहीं, कौन से सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, यूजिंग सिस्टम बस। और सिस्टम बस सारे जुड़े होते हैं किससे? जो इसको केबल बोलते हो, कई तरह की केबल आती हैं। नेक्स्ट, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफली राइट अबाउट
द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, ये कर लोगे? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक डायग्राम तो बहुत सिंपल है ना, कर लोगे ना? यहाँ पे क्या करना है? बुक में भी है सर। बुक में भी है, नहीं आता है तो भी एक बीच में खींच लेना है, इसको 2 पार्ट कर देना है। ये क्या हो गया? ये सीपीयू हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो गई। ये इधर से एक ही एरो बनेगी, इनपुट। इधर से क्या हो गया? एक के डिवाइस इधर भी बनेगी, आउटपुट। ठीक है, यहाँ से जोड़ देना है ऐसे। ये क्या होगी? ये क्या होगी? सिस्टम बस। मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ये हो गया एलयू, ये हो गया सीयू, ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, और ये हो गए सारे के काम लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमिता अरोरा में ये पहले साल में भी दिया होगा, अनसाल्व में भी दिया होगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? बताओ। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? सर टू पास ऑन द हाँ, इंफॉर्मेशन। to pass the information into different components of the computer system. नेक्स्ट पूछ रहा है why is data bus is bidirectional while address bus is unidirectional? बताओ। सर क्योंकि डेटा कोई मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, जिसको लेना भी है और जिससे लेना, हाँ, जिसको डेटा की ट्रेवलिंग, हाँ देना भी है और लेना भी है। हाँ, तो सर जो जहाँ दोनों तरफ डायरेक्शन से होता है उसमें डेटा बस बाई डायरेक्शन होता है, और एड्रेस बस वो होता है फॉर एग्जांपल सर कीबोर्ड टू सीपीयू जा रहा है तो फिर सर एक ही डायरेक्शन में हम लोग को डेटा भेजना है, तो फिर सर वो यूनिडायरेक्शनल। हाँ, वहाँ बस ये जानना होता है हमें कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है। लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो अंदर के डेटा जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें से इंफॉर्मेशन एक को दे भी सकते हैं, वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन एड्रेस बसेज में क्या है कि हाँ, हमारा सीपीयू से आ रहा है, सीपीयू कह रहा है इनपुट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बस पता चल गया कि हाँ सीपीयू ये से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा मॉडरेट फॉर्म में लिख लेना। ये सारे करने हैं, असाइनमेंट की कॉपी में करने हैं। ठीक है, बाकी लोग सब गायब हैं हमको लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ लोग गायब हैं। नो सर। तो बोल क्या नहीं रहे हो शिवनंदन? समझ में नहीं आ रहा है संस्कृत पढ़ने के बाद से? संस्कृत वाले देखो, कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो है वो संस्कृत के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, संस्कृत लैंग्वेज के लिए। पता है तुम्हें? डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर, नेम 2 सॉफ्टवेयर ऑफ ईच टाइप, ये नहीं पढ़ाए थे, है ना? फिर भी इसको समझ लो, नहीं पढ़ाए थे तो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, नेम 2 सॉफ्टवेयर ऑफ ईच टाइप। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, कहीं जाते होगे मार्केट में तो किसी दुकान का बोर्ड देखते होगे तो वहाँ लिखा होता होगा प्रो, लिख के सुनना, मतलब प्रो लिख के डॉट, प्रो डॉट, और किसी का नाम लिखा होता होगा, देखे हो? यस सर। तो ये इस प्रो का क्या मतलब होता है? प्रोफेसर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, और कोई? और सर कोई? वो मतलब किसी से जुड़ा ना हो सर, उसका खुद का एस्टेब्लिश बिजनेस हो। प्रोप्राइटर, उसका क्या नाम होता है? प्रोप्राइटर, यही है प्रोप्राइटर। प्रोप्रिएटर, प्रोप्राइटर का मतलब उसका वो मालिक है, इकलौता मालिक है। अगर उसको यूज करना है तो हमको क्या करना होगा? उससे परमिशन लेनी होगी। क्या करनी होगी? परमिशन लेनी होगी। तो ऐसे ही प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसी न किसी की प्रॉपर्टी होते हैं
जिनको यूज करने के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज़, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, जब तक आप की नहीं लेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा आपके यहाँ। ये बात दूसरी है कि आप पायरेटेड यूज करते हो। और फ्रीवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो। लेकिन देखो, फ्री सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में अंतर है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, फ्री सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर। इसको खरीदने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, पैसा लगेगा कि नहीं ये प्रोप्राइटर पे डिपेंड करता है। फ्रीवेयर क्या है कि कुछ दिनों के लिए फ्री होते हैं, जैसे जितने आपने, जैसे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन कि 1 महीना यूज करो उसके बाद आप इसको खरीद लेना। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो फ्रीवेयर का मतलब कि पूरी तरह से फ्री नहीं, फ्रीवेयर का मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं, आपको कुछ दिनों का ट्रायल वर्जन मिलता है, आप ट्रायल के बाद आप उसको परचेज करना पड़ता है आपको। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स फ्रीवेयर कहलाते हैं। और फ्री सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं। और बहुत सारी कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन क्या होती है कि आप फ्रीली यूज कर लो, इसको फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फ्री एंड ओपन, फ्री एंड ओपन दो चीज़ें होती है। ओपन का मतलब, फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, ओपन का मतलब आप उसमें चेंज भी कर सकते हो और चेंज करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर के लिए। लेकिन प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर को आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी यूज करना है या जब भी चेंज करना है आप उसके प्रोप्राइटर से ही मांगेंगे, उसके मालिक से ही चेंज कराएंगे, वो उसका होल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है। और ये कॉपीराइट के, अगर आप बिना उसके इजाज़त के यूज करते हैं तो आप कॉपीराइट एक्ट के तहत आएंगे, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट होगा। नेक्स्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। व्हाई डू स्मार्ट होम अप्लायंसेज हैव द माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड इन द। ये लिख लेना, बुक में दिया हुआ है। मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दैट यू डील विथ व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। कितने तरह के डेटा आप ब्राउजिंग के समय यूज करते हो? हो जाएगा, हो जाएगा ना? कितने तरह के डेटा यूज करते हो? अरे भैया, कौन कौन से? टेक्स्ट, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट, नंबर, नंबर में भी कभी इंटीजर यूज कर लेते हो, कभी रियल नंबर यूज कर लेते हो, और क्या यूज करते हो? सिंबल, सिंबल यूज करते हो। सिंबल, और बस मेन यही 3 तरह के डेटा है। और ये एक बुलियन टाइप का भी डेटा यूज कर लेते हो, यस और नो वाला। चलो, कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा, कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर क्या होता है, जल्दी बताओ। न्यूज़पेपर सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। क्रिकेट स्कोर स्ट्रक्चर्ड होता है। HTML पेजेज, स्ट्रक्चर्ड, HTML पेजेज, HTML पेजेज सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगे। पेरेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल, पेशेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल स्ट्रक्चर्ड होगा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा? पेशेंट रिकॉर्ड, उसमें तो फिक्स है ना कि यहीं लिखना है इसका नाम, कहीं का कहीं तो नहीं लिख सकते ना। नेम द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू यूज द फॉलोइंग। कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, फटाक से। कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है?
बताओ जल्दी। इनके नाम बताओ। टू आउटपुट ऑडियो क्या? स्पीकर। स्पीकर। टू एंटर टेक्सचुअल डेटा। कीबोर्ड। गुड। टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल। Printer. टू डिस्प्ले द डेटा और इंफॉर्मेशन। Monitor. गुड। टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड्स। माइक्रोफोन। टू बिल्ड 3D मॉडल। प्रिंटर। टू असिस्ट अ विजुअली impaired इंडिविजुअल इन द इंटायर एंटरिंग डेटा। क्या? वॉइस रिकॉग्निशन। वही माइक ही हो गया है ना। या और कोई मशीन का नाम जो स्पेशल कैटेगरी का नाम हो वो देख सकते हो। देखो आ गए, हमको लग रहा है हमारे पुराने बच्चे। इसको ज्वाइन करा दूं, नहीं तो रह जाएगा ये। जानवी थोड़ा सा इंतजार करो। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कैटेगरी। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल। कंपाइलर क्या है? प्रोग्रामिंग टूल है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग है? कंपाइलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना, अभी बताए हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होगा? सिस्टम टूल होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। असेंबलर क्या है? ये भी लैंग्वेज होगा। उबंटू क्या है? ये भी सिस्टम है। टेक्स्ट एडिटर क्या है? एप्लीकेशन है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? उबंटू उबंटू क्या है? ठीक है। अब ये देखो, अब ये काम आपको करना है। नीचे का काम जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। ये अब आपको करना है। ये आप कर लीजिएगा अपने मन से। Ask your teacher to help you to locate any two device drivers install on your computer। अपने खुद से बताना कल कि कौन कौन से डिवाइस ड्राइवर। अरे कौन कौन सा हो जाएगा? एक तुम्हारा पेन ड्राइव वाला हो जाएगा, एक वो हो जाएगा नेटवर्क वाला हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर में, या और भी कोई होगा। राइट एनी टू सिस्टम सॉफ्टवेयर और टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ये देख लेना दो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल है। एक तो तुम्हारा विंडोज ही होगा सिस्टम में और देख लेना क्या इंस्टॉल है। एप्लीकेशन में कोई भी दे सकते हो, MS वर्ड दे दो, MS पावर पॉइंट दे दो, कुछ भी दे दो। विच माइक्रो प्रोसेसर डज योर पर्सनल कंप्यूटर हैव। इसको करने के लिए आप माई कंप्यूटर पे जाइए, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, वहाँ से सर्च करके बताइएगा आपका कंप्यूटर कितने, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड क्या है। या नहीं तो फिर आपको बायोस में जाना पड़ेगा, बायोस में जाके आप देख सकते हैं उसकी। इसके लिए आप जैसे ही कंप्यूटर इंस्टार्ट करते हैं उसमें ही उसी में आपको F2 या डेल जो भी पूछता है उसको प्रेस करके जाना पड़ेगा। व्हाट इज़ क्लॉक स्पीड ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर, ये भी आप यहीं से पता कर लीजिए। नेम एनी टू डिवाइसेज इन योर कंप्यूटर इन योर स्कूल और होम दैट हैव माइक्रो कंट्रोलर। अपने घर में देख लेना वॉशिंग मशीन होगा और फ्रिज होगा। स्कूल में भी देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। RO लगा है तो RO होगा जिसमें माइक्रो कंट्रोलर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया। ये काम असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और ये आपका होता है एंड। ओके, थैंक यू। आप चाहें तो जा सकते हैं, आपके सीनियर्स ने ज्वाइन कर लिया है।